हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि है एंड आई वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। देखिए, बहुत सारा व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि जब मैं बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं कौन सा किताब पढ़ रही थी, क्या मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ मेरा बुक लिस्ट शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार एंड गुड इवनिंग। तो देखिए, जैसा मेरा मानना है कि अगर आप न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर है, ठीक है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एस्टेट या फिर अदर्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर आप एकदम बिगिनर्स हैं तो मैं ऐसा कहूंगी कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक खरीदने से बेटर है कि आप एक हैंड बुक ले लीजिए, ठीक। इससे क्या होता है, जब हम अलग अलग बुक खरीदते हैं ना तो पहले डर जाते हैं, अरे बाप रे इतना सारा बुक पढ़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप हैंड बुक लीजिएगा जो मानिए छोटा भी हो, जिसमें हर चैप्टर रहेगा, तो एक बुक उसी में हर चैप्टर छोटा भी है, तो इससे क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि चलो छोटा बुक है पढ़ ही लेंगे। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो फिर उस हैंड बुक को पढ़ने के बाद जब आपका एक मानिए कि फाउंडेशन डेवलप हो जाए, तो तब आप अलग अलग सब्जेक्ट का बुक खरीद सकते हैं या फिर एनसीईआरटी भी तब स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली सब कोई एनसीईआरटी लेता है अपना फर्स्ट जो फाउंडेशन है उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन इससे क्या होता है, बहुत सारा एनसीईआरटी बुक आपको लेना पड़ेगा, 6 to 12, 6 to 10 बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो इससे मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक हैंडबुक से स्टार्ट कीजिएगा तो मे बी आपका प्रिपरेशन जो होता है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं भी मेरा प्रिपरेशन एक हैंडबुक से स्टार्ट की थी, जिसका नाम है जनरल नॉलेज। जैसे ई बुक मैं आपको दिखाऊंगी, दिस इज, ठीक है। इसका नाम है जनरल नॉलेज और इसको लिखा है तरुण गोयल जी ने, ठीक है। मेरा अगर आप व्यू पूछिएगा तो मुझे बुक बहुत ही अच्छा लगा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हर सब्जेक्ट ही है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और जीके हर कुछ मिल जाएगा। और एक चीज इसका खास बात यह है कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। ये क्या है, एनसीईआरटी पे बेस करके इस बुक को लिखा गया है। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम मतलब जो एनसीईआरटी का डेटा होता है वही करेक्ट होता है। तो इसीलिए आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं। मैं इससे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अगर आप इसको पढ़िएगा तो ये इसका हर लाइन बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, हर लाइन में कुछ ना कुछ नॉलेज है। तो अगर आप इसको पढ़िएगा, आई थिंक आपका जो फाउंडेशन और डेवलप हो जाएगा। और इससे भी पढ़ के अगर आप एग्जाम देते हैं तो मे बी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी स्टडी की थी, ठीक है। और साइंस के लिए मैं इस बुक का स्टडी की थी, एनसाइक्लोपीडिया जनरल साइंस, ठीक है। अगर मानिए कि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ये आपका साइंस का जो नॉलेज है उसको डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। ये भी बहुत ज्यादा हार्ड या फिर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, ये भी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और इस बुक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंप्यूटर का नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें साइंस इस बुक से स्टडी कीजिएगा तो कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट बुक से मुझे साइंस उतना खास नहीं लगा था। तो इसीलिए मैं इस बुक से अपना साइंस का प्रिपरेशन की थी। और जैसे मानिए जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने के बाद क्या होता है, अगर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अगर उसका हम आंसर कर पाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है, साथ में एनर्जी भी आता है। तो इसीलिए अगर आप मानिए एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर वाइज अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अपना नॉलेज को आप जज करना चाहते हैं कि कितना नॉलेज गेन किए उस चैप्टर पे, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज, जिसे 14,000 से ज्यादा यहाँ पे आपका एमसीक्यू है। और हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, हर चैप्टर से अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अगर आप इस बुक को लीजिएगा तो एमसीक्यू भी सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। इसका प्राइस आई थिंक यहाँ पे पीछे होगा मे बी, जैसे यहाँ पे 605 दिखा रहा है। तो मैं ऑनलाइन ली थी, आप अगर दुकान से भी ले सकते हैं। मे बी अभी दाम शायद बढ़ा होगा या फिर कम तो नहीं होगा। और जैसे ये फर्स्ट बुक था, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है,
295। मैं इसको भी ऑनलाइन ली थी, आपको फ्लिपकार्ट अमेजन में अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस बुक को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। मेरे लिए तो बुक बहुत ही अच्छा है और बहुत नॉलेज भी इस बुक में दिया गया है। और ये एनसाइक्लोपीडिया, इसका भी वैसा 335 इसका प्राइस है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप चाहे तो साइंस का जो आपका मतलब फाउंडेशन है उसको अगर डेवलप करना चाहते हैं तो इस बुक को भी परचेस आप कर सकते हो। हाँ, और इसके बाद भी इस तीनों बुक को छोड़ के भी मेरे पास एनसीईआरटी बुक्स भी है। तो मैं थोड़ा एनसीईआरटी में से भी पढ़ाई करती थी, या फिर अदर्स जैसे मानिए और भी कुछ बुक है, लेकिन जो मैं मेन स्टडी की थी वो इस बुक से ही की थी। तो अगर आप चाहें इन बुक को परचेस कीजिएगा तो कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के पास कम से कम ए बुक तो होना ही चाहिए। यू मस्ट हैव दिस बुक, ओके, इफ यू आर टेकिंग प्रिपरेशन फॉर बीपीएससी टीआरई 4। ओके, तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।